स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट्स। तो ब्रिज का और कलवर्ट्स का हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये देखेंगे। अभी तक तो इस पॉइंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया एग्जाम में। MSBT की जो भी फाइनल एग्जाम होती है ना, थ्योरी पेपर, तो उसमें तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक। तो अगर पूछा जाए तो किस प्रकार से आंसर लिखना वो भी देख लेते हैं और इस पॉइंट को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस पॉइंट को, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट्स। तो आपको तो पता ही होगा कि हमने तो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर किया है ब्रिज के लिए। जब हमने सर्विस यूनिट मेथड का स्टडी किया था ना, तो उसमें हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। डिपेंड्स अपॉन ब्रिज के ऊपर जो भी प्रॉब्लम थे वो भी हमने सॉल्व किए हैं। तो आपको तो पता ही है कि किस प्रकार से हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं ब्रिज का। कलवर्ट्स का भी सेम उसी टाइप में होता है। तो चलो देखते हैं। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ब्रिज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर रनिंग मीटर। हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? पर रनिंग मीटर हम प्रिपेयर करते हैं ऑफ स्पैन और पर रनिंग मीटर ऑफ लीनियर वाटरवेज। तो समझ में आ गया। जिस प्रकार से हमने सर्विस यूनिट मेथड में निकाला था ना, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालते हैं पर रनिंग मीटर। सबसे पहले हम पर रनिंग मीटर कॉस्ट निकालते हैं। समझ में आ गया। आपको तो मालूम है किस प्रकार से हमने ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हमने ब्रिज का किया है ऑलरेडी। इसके ऊपर हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। तो आपको तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा। सेकेंड पॉइंट हमारा, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ब्रिज डिपेंड्स अपॉन रोडवे, नेचर ऑफ द ब्रिज, डिपेंड्स डेप्थ एंड टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो जो भी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती है ना, तो किस पर डिपेंड होती है? रोडवे मीन्स ब्रिज के ऊपर किस टाइप का रोड हमें कंस्ट्रक्शन करना है, या नेचर ऑफ ब्रिज। ब्रिज के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो नेचर किस टाइप का नेचर है उस ब्रिज का, या उसकी डेप्थ कितनी है, या उसकी हाइट कितनी है ब्रिज की, या टाइप ऑफ फाउंडेशन। उस ब्रिज पर्टिकुलर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन सा फाउंडेशन हमें यूज करना पड़ेगा, तो उसी के ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होती है ब्रिज की। थर्ड पॉइंट, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ न्यू प्रपोज्ड ब्रिज इज वर्कड आउट बाय डिटरमाइनिंग total number of span or total length of linear waterways and multiplying it by rate of construction per meter length of a recently constructed similar bridge with the similar specification। समझ में आ गया थर्ड पॉइंट। ये तो पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है जब हम ब्रिज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे ना सर्विस यूनिट मेथड में, तो वहां पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये XYZ ब्रिज है जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है और इसकी लेंथ L ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो इस ब्रिज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी कॉस्ट आएगी, XYZ कॉस्ट आएगी कंसिडर करो, उसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे टोटल लेंथ से। टोटल लेंथ से हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाती है पर मीटर। अगर हमने लेंथ मीटर में ली तो हमें कॉस्ट मिल जाती है पर मीटर में, हमें कॉस्ट मिल जाती है पर मीटर में, हमें कॉस्ट मिल जाती है। तो इसी कॉस्ट को हमें अब बाद में क्या करना है? इस नए ब्रिज का हमें कंस्ट्रक्शन करना है और इसकी लेंथ जो भी होगी, मान लेते हैं इसकी लेंथ Y हम कंसिडर करते हैं। तो इस लेंथ को हम क्या करते हैं? ये देखो यहाँ पर हमने जो कॉस्ट निकाली थी ना पर मीटर से, जो भी कॉस्ट आएगी, मान लेते हैं C कॉस्ट आ चुकी है हमारी, तो इस Y को हम मीन्स ये जो टोटल लेंथ होती है ना हमारी, उसको हम पर मीटर कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकल कर आ जाएगा इस न्यू ब्रिज के लिए। ये ऑलरेडी आपको हो चुका है सर्विस यूनिट मेथड में, तो आप वो भी लेक्चर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट,
फॉर कल्वर्ट्स अप्रोक्सीमेट कॉस्ट में बी डिटरमाइंड पर मीटर ऑफ स्पैन, पर मीटर ऑफ linear waterways और पर नंबर ऑफ कल्वर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्पैन। तो सेम इसी प्रकार से ब्रिज का जिस प्रकार से भी हम निकालते थे सेम उसी प्रकार से कल्वर्ट्स का भी निकालते हैं। देन उसके बाद अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ब्रिज एंड कल्वर्ट्स कैन आल्सो बी वर्कड आउट अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। तो सबस्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर का भी हम कॉस्ट निकालकर हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ब्रिज या कल्वर्ट्स का भी हम यूज करके हम निकाल सकते हैं। मीन्स सबस्ट्रक्चर का सेपरेटली और सुपरस्ट्रक्चर का भी सेपरेटली, ऐसा करके भी हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाल सकते हैं ब्रिज की। उसके बाद फोर्थ पॉइंट या सिक्स्थ पॉइंट हमारा एग्जांपल हम लेते हैं। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द ब्रिज हैविंग 3 स्पैन ऑफ 50 मीटर ईच comes out to be 30 lakh rupees at a rate of 20,000 per running meter of the span। तो समझ में आ गया ये एग्जांपल। 3 स्पैन का ब्रिज है हमारा, ये वाला 1 स्पैन, ये वाला 2nd स्पैन, ये वाला 3rd स्पैन। तो इस प्रकार से क्या है हमारा 3 स्पैन का ब्रिज है। तो ईच स्पैन की लेंथ कितनी है 50 मीटर, मीन्स यहां से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर से। तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 150। समझ में आ गया, ये 50, ये वाला 50 और ये वाला 50। तो इस टोटल कॉस्ट कितने आ चुकी है इस टोटल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए 30 लैक्स। तो हम क्या करेंगे इस 30 लैक्स को टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे, मीन्स 150 से डिवाइड करेंगे। तो हमें पर रनिंग मीटर मीन्स पर मीटर इतनी कॉस्ट हमें मिल जाती है 20,000 रुपीज। समझ में आ गया एक एग्जांपल किस प्रकार से हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने किस प्रकार से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं ब्रिज के लिए ये देख लिया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये वाला 3rd पॉइंट हो चुका। 4th पॉइंट हम देख लेंगे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए हम किस प्रकार से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का प्रिपेयर करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।